नमस्कार साथियों, आज हम झुंझुनू हेडक्वार्टर से लगभग हम बात करें 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरजगढ़ विधानसभा में हम पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम बात करें कि हमारे इंटरव्यू सीरीज चल रहे हैं राजनीति और आम आदमी, जिनको लेकर के हम हर एक जनप्रतिनिधि हैं जो चुनावी मैदान में इस बार आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी मन की बातें हैं जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनके क्या विचार हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम सूरजगढ़ विधानसभा में पहुँचे हैं। सूरजगढ़ विधानसभा के उभरते हुए नेता के रूप में युवा नेता विकास जी भालोटिया जी से आज हम आपको मुखातिब करवाएंगे। जिस प्रकार से हम बात करें कि पिछले दिनों 9 अप्रैल को इन्होंने एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पे करवाया था, और जिसमें हम बात करें कि झुंझुनू जिले सहित हम बात करें हरियाणा के जो नेता हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसके बाद हम बात करें कि चर्चाएँ जोरों पर है, क्या ये इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या इनके मुद्दे रहेंगे, अनेक तमाम हमारे क्वेश्चन हैं। पूरी बातचीत के लिए विकास जी भालोटिया सर हमारे साथ आज की खास इस मुलाकात में उपस्थित हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि भारतीय सेना में भी आपने सेवाएं दी हैं जी, और उसके बाद आप राजनीति की ओर रुख किया आपने, आखिर क्या वजह रही है कि सेना को छोड़कर आप राजनीति का मार्ग आपने अपनाया? देखिए, मैं 2006 से लेकर 2011 तक भारतीय वायुसेना में मैंने सेवाएं दी हैं। उसके बाद मैंने वहां से वॉलंटियरी डिस्चार्ज लेकर के अपने व्यापार पे फोकस किया है। अब पिछले 10 साल से जब मैं 2011 से डिस्चार्ज आया, उसके बाद सूरजगढ़ की जो हालात मैंने देखे हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पीने के पानी की बड़ी समस्याएँ हैं, लोगों को रोज़गार नहीं है, कोई भी अभी तक आज़ादी के 75 साल बाद अभी तक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। ये सब चीज़ों ने मुझे यहाँ के लोगों के से जुड़ने के लिए और उनका मदद करने के लिए मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है। जी जी। वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपने बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया था, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी, आला जो नेता है वो भी यहाँ पे आए थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपने गुजरात में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नए और युवा लोगों को मौका दिया है, वैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव में जो समीकरण है और जो बड़े नेताओं के आदेशानुसार तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें नए युवा चेहरों को दी जाएंगी, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जी, भालोटिया जी कैसे देखते हैं अपने आप में अपनी पोजीशन? जिस प्रकार से हम बात करें सूरजगढ़ विधानसभा में कई दिग्गज हैं, हम बात करें कि पूर्व सांसद हैं, वो भी टिकट की दावेदारी में अपने आप को लेके आ रहे हैं, तो अपनी पोजीशन क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात पैटर्न है जिसमें युवा लोगों को टिकट दी गई है, उसमें मैं अपने आप को सबसे पहले 1 नंबर पे पाता हूं। दूसरी चीज़, सूरजगढ़ विधानसभा में तकरीबन 25 से 30 हज़ार परिवार पुराने जो सैनिक वर्तमान जो सेना में हैं उन लोगों से जुड़े हुए हैं। उनकी वजह से भी मैं अपने आप को टिकट में मजबूत दावेदार मानता हूं। साथ ही जो काम करने की शैली है या जो मेरा काम है उस हिसाब से लोगों से जुड़ाव है। अभी आपने बताया कि 9 अप्रैल को जो किसान सम्मेलन आपने भी देखा होगा, उसमें तक कम से कम 1 लाख से ऊपर लोगों ने उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। जिस तरीके से जनता का जुड़ाव मेरे साथ है, उस हिसाब से मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। आप क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है? लोगों के बीच पिछले 3 साल से 7-8 साल से तो जाना रहा है, लेकिन 3 साल से पूर्ण रूप से ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद लोगों के बीच ही रह रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि लेट तक मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग बड़े ही प्यार से, जो मेरे उम्र हैं वो एक भाई की तरह मानते हैं, बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग हैं वो बेटे की तरह मानते हैं, माँ बहनें हैं वो भी अपने बेटे की तरह मानती हैं। बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों का। जहाँ भी जाता हूँ लोग बड़े आदर और सत्कार से मेरा मान सम्मान करते हैं। आज भी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कौन सी समस्या है जो आपके दिल को भी कचोटती है? देखिए, इन समस्याओं का समाधान आज तक जनप्रतिनिधि ने क्यों नहीं किया? सूरजगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। जी, आपका क्या एजेंडा रहेगा उनको लेकर? जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का 2016 में 16 से 18 के बीच में वसुंधरा गवर्नमेंट ने जो 957 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे, मेरा सबसे पहला प्रयास, अगर पार्टी और जनता मुझे मौका देती है तो उस कार्य को चालू करवाना रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 पे यहाँ पे रोजगार की बड़ी समस्या है। सूरजगढ़ में आज़ादी के इतने साल बाद अभी तक कोई बड़ी इंडस्ट्री या रोजगार का ऐसा कोई भी साधन नहीं है। यहाँ के लोगों को, ज़्यादातर लोग सेना में हैं, उसके अलावा बाहर फैक्ट्रियों में इन सब में जाना पड़ता है। तो मेरा दूसरा प्रयास रहेगा कि यहाँ रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री वगैरह की स्थापना की जाए। नंबर 3 पे एजुकेशन, शिक्षा झुंझुनू जिला शुरू से ही अगर नहीं रहा है, जैसे पिलानी है, अभी सीकर एक बड़ा डेवलप हो रहा है एजुकेशन हब के रूप में।
सूरजगढ़ जो क्षेत्र है बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ अच्छे संस्थान नहीं है, शिक्षण संस्थान। अभी एक कॉलेज की सूरजगढ़ और बुहाना में घोषणा हुई है, उनकी अभी बिल्डिंगें ही नहीं हैं। तो तीसरा प्रयास मेरा रहेगा कि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, खास करके मेरी बहनें हैं, उनके लिए शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था की जाए। जी। ये 3 मेन मुद्दे रहेंगे। चौथे नंबर पे मुद्दा रहेगा कानून व्यवस्था का। अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हरियाणा बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से यहाँ बदमाशियाँ, चोरियाँ, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही है। तो चौथा प्रयास ये रहेगा कि उन सब पे अंकुश लगाया जाए, यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उसको एक सही रास्ते की तरफ एजुकेशन और रोजगार दिया जाए, तो वो एक सही रास्ते की तरफ अग्रसर होंगे। ये मेरे 4 सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। जिस प्रकार से बॉर्डर एरिया की आपने बात की है कि यहाँ की जो युवा है वो भी कुछ आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं जी, क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करें हरियाणा बॉर्डर यहाँ पे लगता है, आप भी युवा हैं, इन युवाओं के लिए आप क्या करें? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात माने, अपना भविष्य सकारात्मक कदम उठा करके बनाएं, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें। छोटे मोटे बहकावों में आकर के ये जो घटनाएं हैं जैसे बदमाशी वगैरह है, चोरी चकारी है, इस टाइप की चीज़ों पर ध्यान न देकर अपना भविष्य बनाएं, जिससे आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो, कल को लोग समाज में आपका नाम इज्जत से लें। जी विकास जी, हम बात करें कि वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, क्या विकास हुआ है सूरजगढ़ में? देखिए, प्रयास उन्होंने भी किए हैं, कुछ तो सरकार नहीं होने की वजह से चीज़ें नहीं हो पाई हैं। दूसरा क्या है, अभी जो युवा पीढ़ी और जो पुरानी जो सोच है ना, अपन उसको एक बात करें कि युवा जोश और जो बुजुर्ग लोगों का मार्गदर्शन है वो अगर सही तरीके से सूरजगढ़ को मिलेगा तो सूरजगढ़ एक नया आयाम स्थापित करेगा। जी, कहीं ना कहीं हम बात करें फिर से कमल का फूल खिलेगा सूरजगढ़? बिल्कुल 100%। हम सब लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं। आपने कार्यक्रम में भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की जिले की सारी टीम थी, सूरजगढ़ के सभी नेता थे, हरियाणा और राजस्थान के भी सीनियर लीडर थे। सारी की सारी पार्टी एक साथ होकर के सूरजगढ़ में फिर से भाजपा कमल का फूल खिलाएगी। जी विकास जी, राजनीति में प्रतिद्वंदी भी रहते हैं, आपके भी प्रतिद्वंदी हैं, और जो विपक्ष में आपके प्रतिद्वंदी हैं और आपके पक्ष में हैं, उनको आप क्या संदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं वो सब एक हैं। प्रयास करना सभी का हक है, पार्टी से टिकट मांगना सभी का काम। जिस दिन पार्टी कमल का फूल किसी एक प्रत्याशी को दे देगी, उस दिन सारे के सारे प्रत्याशी होकर के एकजुट होकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के यहाँ जो हमारे पूर्व जो भी प्रत्याशी रहे हैं, उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से जो यहाँ लोगों में आपने झूठे मुकदमे करवाए हैं, लोगों की VCR भरवाई है, लोगों को परेशान किया है, ट्रांसफ़र के नाम पे आपने दूसरी जगह भेजा है, उनको हैरेसमेंट किया है, वो चीज़ अब सूरजगढ़ नहीं सहेगा। इस बार पुनः भाजपा का कमल खिलेगा और आने वाले 5 सालों में सूरजगढ़ में ये सारे जितने भी बदमाशी वाले काम हैं, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले काम हैं, VCR भरवाने वाले काम हैं, डराने वाले काम है, ये सारे के सारे काम सूरजगढ़ में बंद हो जाएंगे। लेकिन पूर्व विधायक तो ये कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की है, भाजपा के विधायक यहाँ काम ही नहीं करवा रहे, मैं यहाँ पे काम करवा रहा हूँ वर्तमान में। देखिए, वो तो आज झूठी कोई भी बात कह के वाहवाही लूटने वाली बात है जी। आज विधायक कोटा हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास है, उनके पास क्या पद है, क्या कोटा है जिससे वो काम करवा रहे हैं, ये तो लोगों को बरगलाने वाली बात है। आज अगर एक विधायक कोटे से ट्यूबवेल स्वीकृत होता है तो उसी गांव में पूर्व विधायक के 4-5 लोग पहुंच जाते हैं और उस गांव के लोगों को बरगलाते हैं कि पूर्व विधायक ने, जब वो पद पे नहीं है, किसी कोई उनका कोटा 1 रुपये का नहीं है, अपनी जेब से रुपया वो नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो झूठा वाई क्यों लूट रहे हैं लोगों के बीच में जी। अब ये चीज़ें कहने वाली हैं कि MLA भारतीय जनता पार्टी का है, कोटा भारतीय जनता पार्टी के MLA को मिलता है। अगर किसी गांव में वो कुआं सैंक्शन करवाते हैं या कोई सड़क सैंक्शन करवाते हैं, वो जब तक को उसका आदेश नहीं आता उससे पहले तो पूर्व विधायक वहाँ फीता लेके पहुँच जाते हैं। तो ये एक तरह से झूठी वाई लूट रहे हैं वो। सूरजगढ़ में बदलाव को लेकर आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे विकास जी? मैं आम जन से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक साफ सुथरी स्वच्छ वी के नेता को चुने और उसके साथ लग करके ये पुराने हमारे विधायक हैं जो ये झूठे वाहवाही लूट रहे हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, उनको एक कड़ा जवाब दे जनता। मेरा तो यही उम्मीद है और लोगों से अपील है कि 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल को खिलाएं और इस बात को, पुराने मुद्दे जो भी हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने वाले, VCR करवाने वाले, इन सबको यहीं बंद करवा दें। धन्यवाद विकास जी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूरजगढ़ के युवा नेता विकास जी भालोटिया। जिस प्रकार से अपनी बात इन्होंने बेबाकी से रखी है कि इस बार फिर से कमल का फूल सूरजगढ़ में खिलेगा, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि सूरजगढ़ का सर्वांगीण विकास ही मेरा प्रयास रहेगा, अगर पार्टी टिकट देती है तो वादा है मेरा सूरजगढ़ में वो बदलाव आएंगे जो आज तक नहीं आए। ये सब चीज़ें इन्होंने रखी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि सूरजगढ़ के लिए, युवाओं के लिए विशेष मेरा कुछ करने का मन है
तो इस बार अगर जनता चुनती है तो ये सूरजगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। और आज इनकी पहली मुलाकात हमारी हुई है और इसके बाद जब हम बात करें कि मौके मौके पर इनसे हम आपको मुखातिब करवाते रहेंगे, इनकी मन की बात है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्रामीण मीडिया और न्यूज़ टेक मीडिया को चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको इन प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।